This is a year of turmoils. पॉलिटिकल अपहीवल्स रही हैं, नेचुरल कैलेमिटीज़ रही हैं, लेकिन नेचुरल कैलेमिटीज़ के बावजूद भी और पॉलिटिकल अपहीवल्स के बावजूद भी हमारी जो सरकार है उन्होंने जो है वो अपने लक्ष्य की जो है वो पूर्ति की है। और मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और उसके मंत्रिमंडल ने बड़े संयम के साथ और बड़े कोऑपरेशन के साथ ये हमारी जो पॉलिटिकल टर्मोइल रहा है और जो नेचुरल कैलेमिटीज़ रही है उसको बड़े धैर्य के साथ जो है वो उसको हमने पार किया। और हमारी सरकार की कोशिश यही है कि जो हमारी गारंटीज़ हैं उनको हम जो लोगों के प्रति हमारी जवाबदेही थी उसको हम पूरा करें। उन गारंटीज़ में सबसे पहली हमारे सरकारी कर्मचारी जो थे उनको हमने जो उनकी पेंशन जो है वो बंद कर दी गई थी उसको हमने फिर दोबारा पुरानी पेंशन जो उसको बहाल किया और उसमें 1,36,000 सरकारी कर्मचारियों को जो सेवानिवृत्त हुए थे उनका उसका लाभ मिला। ये हमारी सबसे बड़ी गारंटी थी, जबकि सरकार के ऊपर इसके काफ़ी फाइनेंशियल बर्डन जो है वो पड़ा है, लेकिन क्योंकि हमारी कमिटमेंट थी उनके प्रति उसको हमने पूरा किया है। दूसरी जो हमारी गारंटी थी महिलाओं को 1,500 रुपये देने का, जो कार्यक्रम जो है उसको हमने चरणबद्ध तरीके से शुरू किया, जिसमें लाहौल स्पीति और कुछ एरियाज़ में उसको हमने किया है। अब धीरे धीरे जो हमारा कांगड़ा है, हमीरपुर है और जितने दूसरे ज़िले हैं उसको भी हम धीरे धीरे जो है वो पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। तीसरी हमारी गारंटी ये थी कि जो हमारे किसान भाई हैं और जो छोटे लोग स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स जो खेती बाड़ी करते थे और दूध का काम करते थे, उसके लिए सरकार ने एकदम 15 रुपये दूध के बढ़ाए और आज हम गाय का दूध जो है वो 45 रुपये लीटर ले रहे हैं और भैंस का दूध जो है वो 55 रुपये लीटर ले रहे हैं। और इससे किसानों में एक जो है वो जागृति आई कि हमें अपना जो गाय भैंस का दूध है उसको थ्रो अवे प्राइसेस के ऊपर ना दे करके एक निश्चित जो है मूल्य जो है वो उसने निर्धारित किया है। इसके साथ साथ हमारी सोच ये थी कि हम ये जो जैविक खेती है, ऑर्गेनिक खेती है, जिसका नाम जो है वो प्राकृतिक खेती दिया गया है। खेती तो बेसिकली सारी प्राकृतिक होती है, लेकिन क्योंकि लोगों में प्राकृतिक नाम से जो है वो थोड़ी ज़्यादा अट्रैक्शन है, इसको ऑर्गेनिक खेती कहते हैं। जो खेती हम गांवों में पुरानी ट्रेडिशनल खेती करते थे, जिसमें गाय भैंस का गोबर यूज़ करते थे, और उस खेती को सरकार ने प्रोत्साहन दिया है। और हमारी मुख्यमंत्री की भी ये वचनबद्धता है कि हम किसानों की आर्थिक स्थिति को जो है वो सुधारें। और उस संदर्भ में हमने जो कमिटमेंट की थी किसानों से कि हम जो है वो ऑर्गेनिक खेती के लिए जो है वो अपने किसानों से जो है वो 2 रुपये किलो गोबर लेंगे। पहले भारतीय जनता पार्टी इसके ऊपर बहुत व्यंग करती थी, और जब व्यंग करती तो हमने उनको कहा कि हमारी सरकार इस कार्यक्रम के लिए बड़ी वचनबद्ध है, और हमने रॉ ना लेकर के ऑर्गेनिक रूप में
जैसे हमारे देसी मैल होता है उसको हमने 3 रुपये किलो किया, जबकि हमारी कमिटमेंट 2 रुपये किलो की। तो हमने 3 रुपये किलो जो है उसके हिसाब से जो है वो उनसे हमने कहा कि आप हमें 3 रुपये किलो के हिसाब से जो है वो पर केजी जो है वो ऑर्गेनिक खाद देंगे। इस संदर्भ में आपको पता है कि अभी हमने वर्तमान सरकार के 11 तारीख को 2 साल पूरे हुए हैं। 11 दिसंबर को एक बहुत बड़ी रैली जो थी वो बिलासपुर में हमने की है, और उसमें हमने ये लोगों की जो महल खरीदने का कार्यक्रम हो उसको भी हमने वहाँ पर लॉन्च किया है, और 378 क्विंटल जो है वो ऑर्गेनिक खाद जो है वो हमने लोगों से खरीदी है, जिसमें 100 फार्मर्स में हमें जो है वो हमें ऑर्गेनिक जो है वो खाद दी है। और ये हमारी जो खरीद है ये हमने 10 जिलों में की है, जबकि ट्राइबल में हमने नहीं खरीदी। तो 10 जिलों में हमने ये खरीदी है, और अभी जिसको हमने ये टेंडर दिया वो मंडी का रहने वाला है। अभी उसने बैग वाला डिज़ाइन कर दिया, बैग बन रहे हैं, और 5 केजी से लेकर के 1 क्विंटल तक के बैग जो है वो उनसे हम लेंगे, और उसको हमने टेंडर्स के ऊपर 4 से 5 रुपये प्रति किलो जो है वो उसके फिलिंग का, बेट करने का, सीलिंग करने का, कैरेज करने का, स्टॉकिंग करने का, ये टेंडर जो है हमने उसको दिया है। और हमारी कोशिश है कि जो हमारे बड़े बड़े एग्रीकल्चर फार्म जो थे वो खाली पड़े हुए थे, हमारी पहली प्रायोरिटी है कि उनकी फेंसिंग करके हम ये ऑर्गेनिक खेती का प्रोडक्शन जो है वो अपने एग्रीकल्चर फार्म से शुरू करें, और ज़्यादा जो है वो हम अपने ये खाद जो है वो हम अपने एग्रीकल्चर फार्म्स को देंगे, और जो बाकी बच जाएगी उसको हम ऑर्चर्ड्स में, जो लोगों के प्राइवेट ऑर्चर्ड्स हैं उनको हम 11 और 12 रुपये प्रति किलो के हिसाब से उनको देंगे। और हम खुली मार्केट में भी जो छोटे पैक हैं 5 और 10 किलो का पैक खुली मार्केट में बेचेंगे, ताकि लोग गांवों में तो नहीं लेकिन शहरों में कई बार खाद की कमी होती है, लोग अपनी गार्डनिंग के लिए छोटे जो है वो अपने घरों में जो है वो छोटे जो है वो बगीचे लगाने के लिए, फूल लगाने के लिए, फल लगाने के लिए, किचन गार्डनिंग डेवलप करने के लिए इस खाद का प्रयोग करते हैं, उसको भी हम छोटे पैक में देंगे, ताकि जो गाय है ताकि इसके सारे पौष्टिक तत्व जो है प्रिजर्व रहें। और इसका क्वालिटी कंट्रोल जो है मैंने यूनिवर्सिटी से लिया है, और इसको हम आगे जा कर के खुली मार्केट में बेचेंगे और ऑर्चर्ड्स को बेचेंगे। और ये भी हमारा सबसे बड़ी कमिटमेंट थी दूध की और ऑर्गेनिक की, उसको भी हम करने जा रहे हैं। इसके साथ जो हमारी बाकी गारंटियाँ उनको हम पूरा करने जा रहे हैं। ये सरकार लोगों के प्रति वचनबद्ध है, और हम प्रैक्टिकल काम करने वाले लोग हैं, हम हवा में बात करने वाले नहीं। अभी मुख्यमंत्री जी ने जो योजना शुरू की है, जिस आश्रय योजना, जिसमें हमारे जिनके माँ बाप मर गए हैं उन बच्चों को पूरी शिक्षा का प्रावधान किया है, जिसका फादर गुजर गया है अगर वो बेचारी विडो है तो उसके बच्चे को मुफ्त शिक्षा देने का प्रावधान किया है, लोनिंग का प्रावधान किया है। तो बहुत सी स्कीमें जो हैं वो हमारी सरकार ने जनहित में शुरू की हैं, जिनको हम पूरा करने के लिए वचनबद्ध हैं। और अभी वेंटर सजोरियम जो है वो ज़िला कांगड़ा में मुख्यमंत्री का होगा, और जगह जगह के ऊपर हर विधानसभा क्षेत्र में वो हमारी बहुत सी जो उपलब्धियाँ हैं उनका जिक्र भी करेंगे, और बहुत सी जगहों के ऊपर फाउंडेशन स्टोन ले करेंगे। और जैसे कि मेरे अपने क्षेत्र में मेरी एक ब्रिज के ऊपर सेंट्रल रोड फंड से मुझे 87 करोड़ रुपया जो है वो मिला। ऐसी बात नहीं है, मेरे पड़ोस में भिवानी सिंह जो ज्वाली के विधानसभा क्षेत्र के फतेहपुर के विधायक हैं, मुझे ज्वाली में मिला, और उनको 87 करोड़ रुपये का बहुत बड़ा ब्रिज सेंट्रल स्पिलवे उसके नीचे वो फिर ब्रिज जो है बनाया जाएगा। तो हमारे सेंट्रल रोड फंड में काफ़ी पैसे हैं, बहुत सी हमारी सड़कें जो हैं
उनको मॉडर्नाइज किया जा रहा है। मेरे अपने चुनाव क्षेत्र में 87 करोड़ रुपया जो है वो सड़कों के जो है वो मॉडर्नाइजेशन करने के लिए, उसी मिट्टी को निकाल के सीमेंट उसमें लगा के, और उसकी लाइफ जो है वो काफ़ी आगे तक होगी। तो उन तरीकों से बहुत से विधानसभा क्षेत्र में इस प्रकार का कार्यक्रम। और सर जो गोबर खरीद कर रहे हैं सर, और 11-12 रुपये आप किलो कह रहे हैं कि बेचेंगे, तो क्या किसानों को भी रेट बढ़ाया जा सकता है आगे, यदि अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है इसका? किसान इंटरेस्ट ले रहे हैं सर जो अभी खरीद हो रही है। देखिए, हमने जो अभी खरीदी है तो जो किसान हैं वो हमारे से भी एक बहुत आगे छलांग लगा रहे हैं। वो कहते हैं कि अब हम अपना गोबर जो है 5 रुपये और 8 रुपये किलो खरीदेंगे। हमारी कमिटमेंट तो 3 रुपये किलो खरीदने की है। अगर ज़रूरत पड़ी तो इसको भी हम आगे भी बढ़ाएंगे। अगर आगे जा कर के हमारी सेल परचेज ठीक रहेगी तो हम उनको भी इसका जो है फ़ायदा देने की कोशिश करें। और सर, डॉक्टर मनमोहन के समय आप भी MP रहे हैं, तो सर किस तरह का व्यक्तित्व था? आप उनसे मिले हैं तो किस तरह का अनुभव उनके साथ रहा है आपका? देखिए, डॉक्टर मनमोहन सिंह पॉलिटिशियन नहीं थे, वो एक एजुकेशनिस्ट थे, एक बहुत बढ़िया स्टेट्समैन थे। और मेरा सौभाग्य रहा है कि मैं बड़े क्लोज क्वार्टर से डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ हमारी बातचीत होती रहती थी। डॉक्टर मनमोहन सिंह, जब मैं पंजाब यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था तो वहाँ पर वो इकोनॉमिक्स के रीडर थे, और उनके अल्पकाल में जो उन्होंने 10 साल UPA फर्स्ट UPA सेकंड की सरकार चलाई और उनकी बड़ी शानदार उपलब्धियाँ रही हैं। वो पहले प्रधानमंत्री थे जिन्होंने जो है वो हमारा आर्थिक विकास है उसको नया रूप दिया, और हमारे इकोनॉमी के दरवाजे, खिड़कियाँ और रोशनदान खोल दिए और लिबरलाइजेशन कर दी। और उस लिबरलाइजेशन का फ़ायदा ये हुआ कि बहुत से इंडस्ट्रियलिस्ट, बहुत से बाहर के फॉरेन प्लेयर्स जो थे वो हिंदुस्तान में आए, और हमारे जो जहाँ पर फॉरेन प्लेयर्स थे जो अपने हिंदुस्तान के इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उनको भी कंपटीशन में जो है वो आने का आगे मौका मिला है। अब मुझे वो वक्त याद है कि जब उन्होंने लिबरलाइजेशन की तो टाटा, बिरला, डालमिया जितने ये लोग थे वो उनको मिले और कहने लगे कि जब आप इकोनॉमी को खोलेंगे तो हम सबसे पीछे चले जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि मैं आपके इंटरेस्ट को बाज करूंगा। आज हमें खुशी है कि हमारे अपने इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो भी फॉरेन प्लेयर्स के साथ कम्पीट करके हिंदुस्तान में नहीं विश्व में उन्होंने भी अपना मान सम्मान जो है वो पाया है। और वो वक्त भी था जब उन्होंने न्यूक्लियर डील की तो हमारे बहुत से यूपी के घटक और ख़ास करके कम्युनिस्ट पार्टी जो थी उन्होंने UPA सेकंड का साथ छोड़ दिया। और उस वक्त स्पीकर जो थे वो सोमनाथ चटर्जी हमारे स्पीकर हुआ करते थे, और जो भारतीय जनता पार्टी तो नहीं थी, वो तो अपोजिशन में थी, लेकिन हमारे कम्युनिस्ट जो थे वो हमारे घटक थे, उन्होंने भी मनमोहन सिंह की सरकार का UPA फर्स्ट का जो है वो अपना जो समर्थन जो है वो कर लिया। और सोमनाथ चटर्जी को कहा कि आप भी जो है वो त्यागपत्र दीजिए, लेकिन वो हमारे ऑनरेबल स्पीकर थे, उन्होंने अपनी पार्टी को इसके कहने पे के ऊपर जो है वो उन्होंने स्पीकर पद का जो है वो पोस्ट नहीं छोड़ी और वो मनमोहन सिंह के साथ खड़े रहे। जबकि पार्टी ने उनके ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन भी लिया, लेकिन उन्होंने उसको नहीं माना। तो उन्होंने उस वक्त न्यूक्लियर डील्स जो हुई, जबकि कांग्रेस में भी कुछ लोग उसका विरोध कर रहे थे कि अमेरिका के साथ ये न्यूक्लियर डील नहीं होनी चाहिए, लेकिन वो पक्के इरादे के हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने उसको चुन किया। और 5 बड़े कानून उन्होंने जो है वो हमारे इस देश के उत्थान के लिए के राइट ऑफ फूड, खाद्य सुरक्षा अधिनियम को पास किया, राइट ऑफ एजुकेशन, शिक्षा को जो था वो फंडामेंटल राइट्स में लेकर के आए, राइट ऑफ हेल्थ, स्वास्थ्य का अधिकार, 108 और 102 नंबर की गाड़ी जो चलती है, राइट ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट और मनरेगा। सबसे बड़ा काम जो था 5 कानून उन्होंने पार्लियामेंट पास करके
हमारे एक आर्थिक प्रोग्राम में लोगों को बहुत बड़ी राहत दी। तो वो बड़े प्रैक्टिकल प्रैग्मेटिक आदमी थे, बोलते कम थे। मनमोहन सिंह को कहते थे कि वो मौनी बाबा है, बोलता कम है, लेकिन वो कहते थे कि मैं बोलता हूँ, लेकिन बोलने इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी विचारधारा में कोई फ़र्क था। वो बड़े कम बोलते थे लेकिन बड़े प्रैक्टिकल थे, प्रैग्मेटिक थे। और मैं कई बार उनसे मिला, जब मैं खुद मेंबर पार्लियामेंट था तो मैंने उनसे अनुरोध किया कि टांडा मेडिकल कॉलेज को जो है वो बड़ा किया जाए और इसको एम्स का दर्जा दिया जाए। उन्होंने कहा कि एम्स मैं अलग से खोलूँगा, और उस वक्त उन्होंने 125 करोड़ रुपया जो है टांडा मेडिकल कॉलेज के लिए दिया। और यूपीए सेकंड की जब सरकार बनी तो उस वक्त गुलाम नबी आज़ाद हेल्थ मिनिस्टर थे, उन्होंने आकर के फाउंडेशन स्टोन रखा और 25 करोड़ रुपया जो है वो उस वक्त धूमल की सरकार ने दिया। आज कांगड़ा जो है वो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है और एक भव्य इमारत उसकी जो है बनाएगी। और उस वक्त क्योंकि नड्डा साहब जो थे वो हेल्थ मिनिस्टर बन गए, और जहाँ पर वीरभद्र सिंह मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने अपनी कैबिनेट में जब एम्स को खोलने की बात चली तो नड्डा ने उनसे रिक्वेस्ट किया कि क्योंकि मैं अब हेल्थ मिनिस्टर बन गया हूँ तो इसलिए ये एम्स जो है वो मेरे डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में खोला जाए। मुख्यमंत्री ने उनकी बात को माना और एम्स जो था वो जो है वो वहाँ हमने बिलासपुर में खोला। उस वक्त 12 यूनिवर्सिटियाँ दी गई, 12 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ दी गई, जिसमें कांगड़ा के लिए जो है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी दी गई, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी था मंडी के लिए दिया गया, और IIM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जो था वो जो है वो उस वक्त जो है वो नान को दिया गया, जो कि पाउंटा साहब में खोला गया। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनके जो इतने बड़े इंस्टीट्यूशंस और जो हमारी यूनिवर्सिटी थी उसके नीचे 22 स्कूल ऑफ थॉट थे। जो कांगड़ा में यूनिवर्सिटी खोलनी थी उसके नीचे 22 स्कूल ऑफ थॉट खोलने थे, जैसे नैनो टेक्नोलॉजी का जो स्कूल ऑफ थॉट, और इस तरह से ह्यूमैनिटीज़ का स्कूल ऑफ थॉट, आर्ट साइंस का स्कूल ऑफ थॉट, उसके बाद नैनो टेक्नोलॉजी का स्कूल ऑफ थॉट, इस तरह से मेडिकल कॉलेज, लॉ कॉलेज, तो 22 इंस्टीट्यूशन थे स्कूल ऑफ थॉट्स खोलने थे। लेकिन आज भी नमूना है कि वो यूनिवर्सिटी जो है वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हुई है उसकी, क्योंकि जो उस वक्त के बाद में MP बने, यूनिवर्सिटी तो 2004 में ही हम लोग खोल के चले गए थे, तो बाद धूमल के लड़के ने उसको बिल्कुल सारी उसको सैबोटेज किया और उसके 2 कैंपस बना दिए, एक देरा बना दिया और एक जो था वो धर्मशाला। देरे के कैंपस का काम चला हुआ है लेकिन वहाँ का कैंपस जो है वैसे ही खटाई में पड़ा हुआ है। तो उस वक्त हमारे प्रधानमंत्री की सोच ये थी कि जो एजुकेशन है उसके लिए उन्होंने सैम पेट्रोडा जो थे उसको नॉलेज कमीशन का चेयरमैन बनाया, ताकि हमारी यूनिवर्सिटियाँ भी ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड और इससे यूनिवर्सिटियों के मुकाबले में हों, क्योंकि डॉक्टर साहब खुद ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे और उन्होंने अपनी PhD भी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। तो एक बड़े शालीन, एक विद्वान, और मुझे वो वाक़या भी याद है कि जब मैं उनको मिलने के लिए गया, मेरे साथ धनीराम शानिल भी थे, और उन्होंने मुझे कहा कि प्रोफेसर साहब, मैंने आपका नाम जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में रिकमेंड किया, लेकिन आपकी पार्टी ने आपका कैंडिडेट जो है उसको स्पॉइल किया। तो मैंने उनको कहा कि व्हेन यू आर द प्रोफेसर ऑफ रीडर इन पंजाब यूनिवर्सिटी, आई वाज द स्टूडेंट ऑफ जोग्राफी डिपार्टमेंट, तो मुझे कहते हैं कि प्रोफेसर गुरदीप सिंह गौसल वाज योर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। मैंने कहा कि वो गुरदीप सिंह गौसल वाज माय हेड ऑफ द डिपार्टमेंट एट दैट टाइम। तो एक प्राइम मिनिस्टर के मुंह से ऐसी बात, ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा जो है वो मेरे लिए बहुत बड़ी उपाधि भी है, और मैं सोचता हूँ कि ऐसे प्राइम मिनिस्टर के साथ हमें काम करने का मौका मिला एज ए मेंबर पार्लियामेंट। तो उनमें किसी भेदभाव नहीं था, वो बड़े शालीनता से मिलते थे और जो भी MPs की मांगें होती थी उनको पूरे करने का प्रयास करते थे। और उस वक्त सोनिया गांधी और डॉक्टर मनमोहन सिंह
दोनों में जो है वो कांग्रेस पार्टी को बुलंदियों तक लेके गए और बहुत महत्वपूर्ण फैसले जो थे उस वक्त। तो मैं इसलिए उनको श्रद्धा सुमन भी भेंट करता हूँ। और जो इन्होंने वो कहा करते थे कि हिस्ट्री विल बी काइंडली टू बी, कि हिस्ट्री मेरी बातों को जो है वो याद करेगी। आज वो वक्त आ गया है कि आज हम पूरा प्रेस मीडिया, वो एक ऐसे संस्थान थे जो किसी के दुश्मन नहीं थे। आज अपोजिशन हो या इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, डॉक्टर उस वक्त ओबामा जी कहते थे, जो अमेरिका के प्राइम मिनिस्टर थे, कि डॉक्टर मनमोहन सिंह बोलते हैं तो दुनिया सुनती है। तो आज वो वक्त है कि उसको लोग अपने श्रद्धा सुमन भेज रहे हैं और उनके परिवार को इस क्षति से उबरने के लिए मैं उनको भी भगवान की तरफ से जो है वो प्रार्थना करता हूँ। सर, उनके स्मारक बनाने की मांग उठी है, दिल्ली में कांग्रेस ने भी पत्र लिखा है, हालांकि केंद्र ने कहा इसको पॉलिटिक्स, इसके ऊपर पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए थी। वो एक ऐसे लीडर थे, वो सभी को एक्सेप्टेबल थे। तो इसको इशू ना बना करके उचित स्थान के ऊपर जो है उसका संपर्क बना। ठीक है।